अब देखिए ये मैडम है, आपका नाम क्या बेटा? प्रिया। मैडम ने अभी मुझसे क्वेश्चन किया है कि यहाँ से गई है फ्रेंड मेरी, उसने गई है जाके नहा ली है। देखिए उसने कूल डाउन अगर किया होता फिर जाके अगर वो नहा भी लेती तो नो प्रॉब्लम। अब ये जो वेस्ट मेटाबोलाइट्स मैंने आपको बताया जो क्या क्या आप पढ़ सकते हैं, गूगल चैट जीपीटी अभी हर किसी के पास है, हर किसी को यूज करना आता है। तो वेस्ट मेटाबोलाइट्स जो भी आप एक्टिविटी करते हो तो मसल का वेस्ट जो होता है बॉडी के अंदर रह जाता है। तो कूल डाउन इसीलिए करना 5 मिनट जरूरी होता है कि वो जो वेस्ट मेटाबोलाइट्स है वो आपकी बॉडी से आउट हो जाए। ठीक है, अगर वो बॉडी के अंदर रहेंगे, आप जिस तरह इन्होंने बताया जाके बच्ची ने नहा लिया, वो मसल क्रैम्पिंग हुई उसको और पेन होना शुरू हो गई, वो इसी वजह से हुई कि उसकी बॉडी में वेस्ट मेटाबोलाइट्स सारे पड़े हुए थे। तो उन वेस्ट मेटाबोलाइट्स को आउट करने के लिए कूल डाउन बहुत जरूरी है। जी प्लीज। इन्होंने क्वेश्चन किया कि अगर आपको इंजरी हो गई है, अब आपको पता कैसे चला? एकदम से जब आप रनिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो मसल क्रैम्पिंग होती है काफ में। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया इन्होंने। तो उसमें आपने फौरन वहीं पे साइड पे बैठ जाना है, ठीक है, और मसल जो है चेयर मंगवा लें वहां से जरा प्लीज। ठीक है, मसल फॉर एग्जाम्पल आपके हैम्स हैं, ठीक है, और गैस्ट्रोक्लीमियस है। ये कॉमनली ये आपकी रनिंग करते हैं या क्वाड्स का कोई भी एक मसल जो है ना वो क्रैम्प हो जाता है, तो उधर ही आपने बैठना है। जौन सा भी मसल है उसको आपने पकड़ना है, मसल को दोनों हाथों से पकड़ के उसकी हल्की हल्की, इसको कहते हैं क्रॉस क्रॉस फाइबर, ठीक है, उधर ही करवाएंगे उसको। और उसमें वेस्ट मेटाबोलाइट्स जितने भी हैं वो उसमें से निकल जाएंगे, क्योंकि देखिए जब मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है ना, कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस वक्त उसके अंदर से ब्लड क्या होता है, निकल जाता है, आउट हो जाता है। और जब वो रिलैक्स करता है तो उसमें इनफ्लो होता है। जब इनफ्लो होता है तो फ्रेश ब्लड आ रहा होता है, वो न्यूट्रिएंट्स लेके आता है, ऑक्सीजन लेके आता है, और जब कंप्रेस होता है तो वेस्ट मेटाबोलाइट्स आउट हो रहे होते हैं। तो आपने ये काम फिर मैनुअली करना है, ठीक है। और ग्रिप करने का तरीका क्या है कि आपने ऐसे ग्रिप नहीं करना, रोल नहीं बनना चाहिए, सर्कल नहीं होना चाहिए, हमेशा ग्रिप इस तरह करना है आपने। ठीक है, ऐसे ग्रिप करोगे मसल को, बेशक अपना अपना मसल ग्रिप करके ऐसे देख लो, और इसको स्लो रिलीज करोगे, ठीक है, आपको रिलीफ फील होगा अभी के अभी। और अगर किसी की मसल क्रैम्पिंग हो जाती है, इंजरी हो जाती है, तो यही काम आपने करना है, ठीक है। और अगर ज्यादा है तो उसी मसल को उधर ही आपने बैठ के पकड़ना है और उसको हल्का हल्का रोल करना है। ओके, हल्का हल्का इसको रोल करोगे तो उसमें जो वेस्ट मेटाबोलाइट्स है वो सारे उसके आउट हो जाएंगे और बंदा फिक्स हो जाएगा, ठीक है। और आप इसको अगर नी में इधर हो गया गैस्ट्रोक्लीनिस में, तो इसको भी आपने वही काम करना है, ठीक है, लाइट रोलिंग करके इसकी, ठीक है। और इसको भी आप रिलैक्स करना है। और इसके अलावा हमारे पास कर्न मसाजर है, वो यहाँ पे अगर आपके पास अवेलेबल हो तो वो भी आप उसको फॉरन करवा सकते हो वहाँ पे। अगर सॉरी, एंकल की अगर इंजरी हो गई, अगर ट्विस्ट हो गया, फिर उसको फिक्स कर देंगे। अगर सॉक्स डबल पड़ी हुई हैं और आइस पैक्स अगर आपके पास अवेलेबल है, तो सबसे पहली रेमेडी आपने क्या करनी है, आइसिंग करनी है, ठीक है। आइसिंग करेंगे उसके ऊपर, यहाँ पे आपके पास अगर नई चीजें पड़ी हैं तो डबल सॉक्स होती है, तो डबल सॉक्स उसके ऊपर आप पहन लें, तो आपका पेन फौरी रिलीव हो जाएगा अगर आइस क्यूब्स यहाँ पे अवेलेबल हो, ठीक है। तो आइसिंग करने का तरीका क्या है कि आइस क्यूब्स आपने लेने हैं, लिफाफे में उसको डालना है, जिस जगह पे इंजरी हुई है उधर उसको 30 सेकंड रखना है, 5 सेकंड के लिए उसको लिफ्ट करना है, फिर 30 सेकंड रखना है, 5 सेकंड, ये 3 मिनट करेंगे, डबल सॉक्स करेंगे, पेन आपका बिल्कुल उसी वक्त खत्म हो जाए, ठीक है। और घर में जाके यही करना है, और कभी भी एक्यूट इंजरी को आपने हीट नहीं देनी, एक्यूट इंजरी को कभी भी हीट नहीं देनी, अदरवाइज जॉइंट में स्वेलिंग हो जाएगी, और वो फिर आपका जो रिलीव है वो बहुत प्रोलॉन्ग होगा, टाइम ज्यादा लेगा वो बेहतर होने में, ठीक है। और किसी की क्वेरी होगी क्लियर आपकी बात?